मैच के बाद देखा है कि किसी कैप्टन को अगर पूछा जाए कि आप कैसे जीते, आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, तो कैप्टन हमेशा अपने बॉयज की तारीफ करते हैं। द बॉयज प्लेड वेरी वेल। और अगर वो हार गए तो फिर वो पिच की बुराई करेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि आज का वेदर ठीक नहीं था, ये बुराई वो बुराई, दूसरों को दोष देने लगेंगे। क्या ये एक अच्छी टेंडेंसी है कि इतने सारे कैप्टन्स यही एटीट्यूड क्यों अपनाते हैं? क्या आप इसका राज जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। साइकोलॉजी का एक लेसन भी छुपा है इसके अंदर। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेल्फ सर्विंग बायस। यानी कि एक सिचुएशन के हो जाने के बाद, कोई भी घटना के घट जाने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा है तो हम उसका क्रेडिट लेते हैं, और अगर रिजल्ट बुरा है तो हम दोष सिचुएशंस को दे देते हैं। हम कहते हैं कि अगर अच्छे मार्क्स आए वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन अगर बुरे मार्क्स आए तो वो इसलिए क्योंकि पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था, टीचर बहुत खड़ूस थी, उन्होंने बुरी तरीके से चेकिंग की है। अगर हमें कोई अवार्ड मिलता है तो हम कहते हैं हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो अवार्ड तो मिलना ही था। और अगर हमें अवार्ड नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि जूरी वाले बिक गए थे, इसीलिए हमें अवार्ड नहीं मिला। अगर हम जिसे चाहते हैं वो भी हमारे प्यार को महत्व दे, हमें पसंद करे, तो हमें लगता है कि हम इतने गुणी हैं कि उन्हें तो हमारे प्यार में पड़ना ही था। और वही इंसान अगर हमें नकार दे तो हम सोचते हैं कि अरे इस इंसान को प्यार की कोई वैल्यू ही पता नहीं है, ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान बेवकूफ़ है। यानी कि अगर वो हमसे प्यार नहीं करे तो ऐसा नहीं है कि हमारे में कोई अवगुण है। ये जो सेल्फ सर्विंग बायस की टेंडेंसी है, क्या वो सब लोगों में होती है? सेल्फ सर्विंग बायस को रख के सिचुएशन को एनालाइज करने की जो टेंडेंसी है वो साधारणतः आशावादी लोगों में होती है। आशावादी लोग जब भी कुछ अच्छा देखते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय लेते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो उसका दोष दूसरों को या सिचुएशन को दे देते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो जब भी कैप्टन अपने टीम को श्रेय देते हैं तो इससे टीम का मनोबल बना रहता है। और अगर हारने का दोष उन्होंने सबके सामने पिच को दे दिया, वेदर को दे दिया, तो इससे भी टीम का मनोबल बना रहता है, कैप्टन के खुद का मनोबल बना रहता है। तो एक अच्छे आशावादी कैप्टन का यही लक्षण होगा कि वो जब भी कुछ अच्छा हो टीम को और खुद को श्रेय दे, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो फिर ब्लेम किसी और को करे। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया गया है कि देखो, अगर कुछ अच्छा करो तो क्रेडिट दूसरों को दो, लेकिन अगर कुछ बुरा करो तो पता करो कि तुमसे कहाँ गलती हो गई है। जैसे कि बच्चा घर पे आके अगर मम्मी को कहे, मम्मी मम्मी आज टीचर ने मुझे मारा, तो मम्मी कहती है तुमने क्या गलती की है ये बताओ, जरूर तुमने कोई शैतानी की होगी। ये सुन सुन के इंसान के मन में ये धारणा बैठ जाती है कि जो भी गलतियां हैं वो मेरे वजह से हैं। आपको क्या लगता है पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? हमको निराशावादी बनाने के लिए? नहीं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेना सीखें। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये महसूस करें कि सिचुएशन का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम हमारे साथ होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमें सेंस ऑफ कंट्रोल दिलाने के लिए हमें कहते हैं कि सोचो कि जो गलत हुआ है उसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस तरीके से सोच सोच के कई लोग निराशावादी बन जाते हैं, और वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरे वजह से, मैं दोषी हूँ। आत्मबल कम हो जाता है। और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो दूसरे लोग उसका क्रेडिट ले सकते हैं, इससे भी आत्मबल थोड़ा कम हो जाता है। और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो दूसरे लोग उसका क्रेडिट ले सकते हैं,
इससे भी आत्मबल थोड़ा कम हो जाता है। इससे एक और नुकसान भी है। देखिए, जब आप अपने अच्छे काम का श्रेय नहीं लेंगे तो फिर दूसरे लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप उस अच्छे काम के कर्ता है। जैसे कि अगर आप एक ट्यूटर है और आपके छात्रों को 90% 98% मिला है क्योंकि आपने उनको अच्छा पढ़ाया है। अब आप अगर लोगों को नहीं कहेंगे कि क्योंकि आपकी टीचिंग अच्छी है इसलिए इन स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क्स मिला है, तो फिर लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप एक अच्छे टीचर है और स्टूडेंट्स को आपके पास भेजना चाहिए। इसलिए अपने काम का श्रेय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग आपके पास से सेवा ले सके, काम बनवा सके। ऑफ कोर्स निराशावादी होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप आशावादी बने, लेकिन आशावादी होने से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं। आप अपने एक्टिविटी को नॉन जजमेंटली देखें, यानी कि अपनी जीत को भी बहुत ज़्यादा चढ़ के बढ़ चढ़ के खुश होके ना देखें, ना ही अपने हार पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, निराश हो जाए, गिव अप कर दे। अपने हार जीत दोनों को ही डिस्पैशनेटली एनालाइज कीजिए, यानी कि हारने पे खुद के ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है और जीतने पे भी ये याद रहता रखना है कि कोई भी जीत परमानेंट नहीं है। हार जीत का एनालिसिस किसी एक्सपर्ट से करवाइए। अपने फील्ड के एक्सपर्ट के पास हमेशा जाइए और उन्हें कहिए कि आप मुझे बताइए कि मैं अपने काम को और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ। चाहे आप कितने भी बड़े महारथी हो, हमेशा अपने काम की एनालिसिस दूसरों से करवाइए। बड़े से बड़े महारथी किसी कोच के साथ काम ज़रूर करते हैं, ये उन्हें बहुत काम आता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।